दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार का ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने का काम करते हैं, एईपीएस संचालक हैं, तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि एमपी ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। क्योंकि अभी अगर आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल पुरानी दुकान है आपकी और हाल फिलहाल में ही अगर आपने काम चालू किया, तो हो सकता है आपके पास एमपी ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन ना हो, क्योंकि लगभग 3 सालों से नए एमपी ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन एमपी ऑनलाइन की तरफ से बंद कर दिया गया था। अभी इसको पुनः चालू किया गया है। यदि आप एमपी ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उसका ऑनलाइन सेंटर लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि एमपी ऑनलाइन ओपन करने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या फीस लगेगी, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने के पहले हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इसी प्रकार की ऑनलाइन बिजनेस से संबंधित जानकारियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार का कोई वीडियो लेके आता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और वो वीडियो आप देख पाएँ। दोस्तों, बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं लगातार कमेंट के माध्यम से पूछते थे और हमने उनको बताया भी था कि आप ऑनलाइन एमपी ऑनलाइन का आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसकी साइट बंद थी। लगभग 3 सालों से इसके लिए कोई नए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे थे। इसको ओपन कर दिया गया है और इसमें भी एक कंडीशन लगाई गई है कि प्रतिदिन केवल 50 आवेदन ही लिए जाएंगे और वो 50 आवेदन की प्रोसेस होने के बाद नेक्स्ट डे फिर से ये ओपन होगा। तो जब भी आप आवेदन करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि आपको विंडो क्लोज मिले, क्योंकि एक दिन में इतने बड़े एमपी के स्टेट में अगर हम देखें तो जल्दी 50 आवेदन प्रतिदिन हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एमपी ऑनलाइन का कियोस्क यदि आप ओपन करना चाह रहे हैं तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। अगर हम योग्यता की बात करें तो आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और समग्र आईडी इस बार कंपलसरी कर दी गई है। पहले समग्र आईडी कंपलसरी नहीं थी और तीनों में आपका नाम एक सा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि पैन या आधार में आपका डेटा अलग हो, या पैन और समग्र आईडी या आधार या समग्र आईडी में डेटा आपका अलग अलग हो। तो तीनों चीज़ को यहाँ पर मैच होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट के रूप में यदि हम देखें तो आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपकी समग्र आईडी, आपकी बैंक पासबुक और बिजली बिल किसी एक का, मतलब अगर आपकी खुद की दुकान है तो वहाँ का, यदि आपने रेंट पे लिए तो वहाँ का बिजली बिल आपके पास होना चाहिए। यदि आप ग्रामीण परिवेश के हैं तो आपके पास सरपंच से एक लेटर लिखा हुआ होना चाहिए, जिसमें कि वो बताएगा कि आप इस जगह पर ये काम कर रहे हैं। और यदि आप शहरी क्षेत्र में, नगर निगम के क्षेत्र में, तो यहाँ पर गुमास्ता बनता है, इसलिए आपको गुमास्ता बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी। गुमास्ता यदि आप नहीं जानते हैं तो उसके लिए अलग से हमारे कुछ वीडियो बने हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि गुमास्ता क्या होता है। अब बात करते हैं जगह की कि आपके पास कितनी जगह होना चाहिए। तो कम से कम 10 बाई 10 मतलब 100 स्क्वायर फीट जगह का आपके पास दुकान होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, जहां से आप एमपी ऑनलाइन का काम कर सकें। इससे कम होगा तो समस्या ये होगी कि आपके पास पर्याप्त जो काउंटर वगैरह जमाना है, कस्टमर के लिए बैठने की व्यवस्था करना है, कस्टमर को पानी वगैरह की व्यवस्था करना है, ये सारा कुछ आप अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कम से कम 10 बाई 10 मतलब 100 स्क्वायर फीट का तो हो। बड़ा है तो बहुत बढ़िया है। साथ ही ये दुकान ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर कस्टमर आसानी से आ जा सकें, वहाँ आसपास किसी गलत प्रकार की एक्टिविटी ना हो जिससे कस्टमर को असुविधा हो, पानी वगैरह की आपके पास अच्छी व्यवस्था हो। साथ ही आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना आवश्यक है। प्रिंटर होना चाहिए, प्रिंटर 2 हो सकते हैं तो बहुत बढ़िया है कि एक ब्लैक एंड वाइट हो, लेज़र प्रिंटर, और एक कलर प्रिंटर हो सकता है। फिंगरप्रिंट डिवाइस कंपलसरी है आज की डेट में कि आपको अलग अलग फॉर्म भरने के लिए आधार का वेरिफिकेशन करना पड़ता है, इसलिए आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस भी होना चाहिए। एक वेब कैम होना चाहिए और अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। ग्रामीण परिवेश में हम मान सकते हैं कि जहाँ पर फिक्स लाइन या ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं होगा तो वहाँ पर आप जो मोबाइल है उनके माध्यम से भी आप कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें यहाँ पर कि हमारे को चार्जेस क्या क्या लगते हैं, तो जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ की जो फीस है वो 1000 रुपये प्लस इसमें जीएसटी करीब लगेगा। तो यहाँ लगभग 11 साढ़े 1100 रुपये का वो अमाउंट बनता है। और अगर हम शहरी क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ पर 3000 रुपये फीस है। टैक्स मिला के लगभग 3400 से 3500 रुपये के बीच का ये अमाउंट यहाँ पर लगता है। साथ ही एमपी ऑनलाइन का आवेदन जब आप ऑनलाइन करते हैं तो उसके बाद जब आप पूरी डिटेल यहाँ पर फिल कर देते हैं और उसकी आप ये पेमेंट करते हैं तो तुरंत ही आपको आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आपको एक डिजिटल
अपना एक प्रकार से एग्रीमेंट करना पड़ता है 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, तो वो आप किसी स्टाम्प या नोटरी से बनवा सकते हैं। साथ ही एक आपको क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर भी बनवाना पड़ेगा, जो कि मार्केट में 1000 से लेकर 2000 के बीच में अलग अलग जगह आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये जो फीस है ये नॉन रिफंडेबल है, अगर आपने भुगतान कर दिया तो इसके बाद ये कैंसिल नहीं होगी। आपका आवेदन स्वीकार हो जाने के बाद आपका फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, जो कि एक औचक निरीक्षण होगा, मतलब बिना आपको जानकारी के दिया जाएगा, ताकि देखा जा सके कि आप सही जगह पर सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। आपको यहाँ पर कुछ एक्टिविटी पर विशेष रूप से ध्यान रखना है जो कि नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपकी जो कियोस्क आईडी है वो एक से ज़्यादा जगह पर यूज़ नहीं होना चाहिए। कई लोग रेंट पर दे देते हैं या दूसरे को देते हैं कि मैं भी अपनी जगह चला रहा हूँ, अपने दोस्त को भी दे दिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए और पॉसिबल भी नहीं है। दूसरा, आप ओवर चार्जिंग नहीं करेंगे, आप कस्टमर को गलत रसीद नहीं देंगे। जैसे कि आपने कोई फ़ीस उनसे ली है तो आप उनको एक गलत रसीद दे दें कि पैसा आपने कुछ लिया है, अमाउंट उनको कुछ और बताएं। तो इस प्रकार की किसी भी प्रकार की अगर एक्टिविटी होती है, आपकी शिकायत मिलती है, तो यहाँ पर तत्काल प्रभाव से आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी और लगभग चांसेस ये रहेंगे कि वो आईडी दोबारा आपकी चालू नहीं होगी। बात करते हैं कि आपको आवेदन कैसा करना है। तो आपको ये जो लिंक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ पर जाके आपको क्लिक करना है। इधर पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आप रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे। यदि 50 रजिस्ट्रेशन नहीं हुए होंगे उस दिन के, तो ये फॉर्म आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आप अपनी बेसिक डिटेल वगैरह डालेंगे और वहाँ पर आपको दुकान की अंदर और बाहर की हाई डेफिनेशन में जो इमेज है वो लोड करना है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि गूगल से फाइंड करा और वो इमेज डाल देते हैं, नहीं, आपकी ओरिजिनल दुकान की होना चाहिए। क्योंकि जब निरीक्षण करने के लिए आपके पास कोऑर्डिनेटर सर आते हैं एमपी ऑनलाइन के, तो वो बाकायदा चेक करेंगे कि जो फ़ोटो आपने अपलोड करी है वही आपकी दुकान की फ़िजिकल मिल रही है या नहीं। तो अगर उसमें कुछ विसंगति पाई जाएगी तो उनके पास राइट है कि वो आपके कियोस्क आईडी को बंद कर देंगे। साथ ही आपको प्रॉपर अपनी दुकान पर एक चार्ट लगाना पड़ेगा जिसमें कि रेट लिस्ट वगैरह लिखी होगी, क्या क्या सर्विस दी जाती है, उनका शुल्क यहाँ पर क्या क्या है। और बिना एमपी ऑनलाइन की सूचना के आप अपनी जगह नहीं बदलेंगे। मान लीजिए आपने किराए से कहीं पर दुकान ली, वहाँ दुकान चलाया, वहाँ इतने अच्छे से नहीं चली, आप किसी दूसरी जगह अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको एमपी ऑनलाइन में इसकी जानकारी देना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं, उनको जानकारी देना पड़ेगा और उनकी परमिशन से बाकायदा एक एग्रीमेंट के रूप में आपको अपनी जगह बदलना पड़ेगा। तो हाल फिलहाल तो अभी वीडियो सिर्फ इस बात के लिए था कि एमपी ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है, चार्जेस की जानकारी, योग्यता की जानकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी आपको मिली गई होगी। आप चाहें तो इसके लिए आवेदन जल्द से जल्द कर सकते हैं। हालांकि ये जो राशि है बहुत बड़ी नहीं, अगर हम शहरी क्षेत्र की भी बात करें तो 3000 और ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखें तो 1000, ये बहुत बड़ा राशि नहीं है। और यदि सारे डॉक्यूमेंट आपके क्लियर हैं, ओके हैं, तो आपको सेम डे ही आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाता है। वीडियो यदि पसंद आए तो आप लाइक करिएगा। यदि आपके कुछ प्रश्न बनते हैं तो उन प्रश्नों को कमेंट में दीजिएगा, हम उनका जवाब अपने अगले वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।